हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ट्रैकर। गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं किंगडम फंगाई की तरफ। ओके, सो क्या होता है किंगडम फंगाई में, स्टार्ट करते हैं। फंगाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें, मतलब अपने खाने के लिए ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। दिस शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट, मतलब अपनी मॉर्फोलॉजी में, अपने स्ट्रक्चर में, और ये जहाँ रहते हैं हैबिटाट, वास स्थान, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। मतलब अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर मिलेंगे, बहुत अलग डिफरेंट हैबिटाट होंगी इनकी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कहाँ हमको फंगाई देखने को मिल सकती है। यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। किस पे देखा होगा आपने फंगाई? ब्रेड पर। जो नमी वाली ब्रेड होती है, अगर ब्रेड पर नमी लग जाती है तो वहां पर फंगाई ग्रो कर जाती है। ओके, और सड़े हुए फलों पर भी फंगाई ग्रो कर जाती है। एंड द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टोल आर ऑल्सो फंगाई। अदर एग्जाम्पल्स दे रहा है मशरूम और टोडस्टोल्स, ये क्या है? ये भी फंगाई हैं। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगस। अब मस्टर्ड, जो सरसों की पत्तियां हैं, उन सरसों की पत्तियों पर जो व्हाइट स्पॉट लग जाते हैं वो किस वजह से लगते हैं? ये भी एक फंगस की वजह से लगते हैं। और ये फंगाइस कैसी होती है? पैरासाइटिक। ओके, सम यूनिसेलुलर फंगाई एग्जांपल ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। अब यहाँ पर बता दिया ये फंगाई कैसी है? यूनिसेलुलर है। ओके, एंड ये क्या बनाने के लिए काम आती है? ये ब्रेड और बियर बनाने में काम आती है। सो ये तो बेनिफिशियल हुई, है ना। ब्रेड जो हम मोस्ट ऑफ द लोग अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं, सो वो बनाने के काम आ रही है ईस्ट, तो बहुत बेनिफिशियल हुई। लेकिन वहीं पर एक जगह फंगाई बेनिफिशियल है और दूसरी जगह वही कोई दूसरी फंगाई है जो उसको डैमेज कर देती है, ब्रेड को। ओके, आगे क्या बोल रहा है? अदर फंगाई कैन कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ फंगाई हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज कॉज कर सकती हैं। एंड अदर फंगाई डिसीज कॉज कर सकते हैं। वीट रस्ट पक्सीना, अब यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि कौन सी डिसीज कॉज होती है प्लांट्स में। सो वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। वीट रस्ट एक डिसीज का नाम है, वो वीट रस्ट एक फंगस का नाम है जो कि पक्सीनिया कॉज करती है वीट में। एंड सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब नाउ दिस इज बेनिफिशियल फंगस फॉर अस, क्योंकि क्या है ये? पेनिसिलियम, अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये कैसी हुई? एंटीबायोटिक है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animal and plant। तो ये फंगाई कहाँ मिलती है? अभी बताया था कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब देश के विभिन्न विभिन्न भागों में मिलती है। एंड कहाँ पर मिल सकती है ये? एयर में, वाटर में एंड सॉइल में भी मिल सकती है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कहाँ पर ग्रो करना प्रेफर करती हैं ये वार्म, नमी वाले स्थानों पर, गर्म और नमी वाले स्थानों पर ग्रो करना पसंद करती हैं। उसके बाद बोल रहे हैं, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। एक क्वेश्चन है कि हम खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है? ऑब्वियसली खाने को बचाने के लिए, जिससे कि खाने के ऊपर फंगल ना लगे या फिर कोई बैक्टीरिया ना लगे। ओके, सो इसीलिए खाने को फ्रिज में रखा जाता है। आगे बोल रहे हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। ईस्ट को एक्सेप्शन माना है, बोल रहे हैं कि एक्सेप्शन है कि ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है। ओके, विच आर यूनिसेलुलर फंगाई या फिलामेंटस। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, बाकी फंगाई कैसी होती हैं? फिलामेंटस। ओके, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है। देयर बॉडीज कॉन्सिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। किसकी बॉडी? ईस्ट की बॉडी या फिर फंगाई की? गाइस फंगाई की, ईस्ट की बॉडी नहीं। फंगाई की बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग, लंबी, सिलेंड्रिकल और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देयर बॉडी कॉल्ड हाइफे। अब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, लंबा, सिलेंड्रिकल, थ्रेड लाइक, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो ये बोल रहा है फिलामेंटस, इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हाइफे कहते हैं। ओके, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हाइफे कहा। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। अब जब बहुत सारे हाइफे आपस में मिल जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? माइसीलियम। ओके, आगे क्या दे रखा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइसीलियम हो गया। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? हाइफे के टाइप्स बता रहा है गाइस। तो यहाँ से आप एक हेडिंग डाल लीजिएगा। देखिए, यहाँ से आपको हाइफे के बारे में बताया था, यहाँ पर हाइफे के बारे में, है ना, हाइफे के बारे में बताया। उसके बाद यहाँ से हाइफे के टाइप्स स्टार्ट हो रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाइफे।
सो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में कहाँ से क्या हेडिंग कब स्टार्ट हो रही है, जिससे कि आपको इतने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लगेंगे कि ये बहुत बड़े पैराग्राफ हैं। हाइफे पता चल गया। जो फंगाई होती है, फंगाई फिलामेंटस होती है, लॉन्ग लंबी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। सो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हाइफे कह दिया, और बहुत सारे हाइफे आपस में मिलकर माइसीलियम बना रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हाइफे के टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं हाइफे के, असेप्टेड और सेप्टेड। ओके, सो गाइज असेप्टेड को सिनोसाइटिक भी कहते हैं। ओके, एंड सेप्टेड का कोई और अदर नाम नहीं है। सो देख लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। ये हो गया कुछ हाइफे कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफे कैसे होते हैं, कुछ हाइफों में कंटिन्यूस ट्यूब होती है, मतलब ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ट्यूब जैसा, एंड फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं, बहुत सारे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर कुछ हाइफे में, एंड दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफे। इस टाइप के जो हाइफे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सिनोसाइटिक हाइफे। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे। और जो दूसरे टाइप के होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर क्रॉस वॉल या फिर सेप्टेट स्ट्रक्चर होता है। ओके, सेप्टा ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं। The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharide। So ये कंप्लीट हो गया सेप्टेट और असेप्टेट के बारे में। गाइस यहाँ पर तो इतना सा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी जो इसके टाइप्स आएंगे ना फंगाई के, उसमें इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया होगा। ओके, तो यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए हाइफे क्या होता है। हाइफे के 2 टाइप होते हैं, असेप्टेट और सेप्टेट। असेप्टेट को सिनोसाइटिक भी कहा जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और जो सेप्टेट होता है उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पेरिसेक्राइड की बनी हुई होती है। बहुत क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि फंगाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड की। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा। अब उस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर। सो यहाँ से आप नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, न्यूट्रिशन। ओके, ये नेक्स्ट हेडिंग है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पर क्या बता रखा है, मोस्ट फंगाई आर हेटेरोट्रॉफ एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सब्सटेंस एंड हैंस कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। तो क्या होती हैं ये, हेटेरोट्रॉफिक होती हैं। ओके, सबसे पहले बोला इसमें हेटेरोट्रॉफिक होती हैं, एंड इसमें से कुछ फंगाई जो होती हैं हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक होती हैं, कुछ पैरासाइटिक होती हैं और कुछ सिम्बायोन्स होती हैं। डायरेक्ट जो हाईलाइट किया हुआ है उसकी तरफ देखिए, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोन्स। सो देखिए मैंने यहाँ पर इसी तरह से लिख दिया है कि कुछ सैप्रोफाइटिक मतलब जो डेड एंड डिके से अपना खाना लेती हैं उसे सैप्रोफाइटिक कहते हैं, और पैरासाइटिक जो किसी लिविंग एनिमल या प्लांट के ऊपर रहकर अपना खाना उस प्लांट या उस लिविंग एनिमल से लेती हैं उसे पैरासाइट कहा जाता है। और सिम्बायोन्स, अब यहाँ पर सिम्बायोन्स देखते हैं क्या बता रखा है सिम्बायोन्स में, मतलब सिम्बायोन्स मतलब सिम्बायोसिस, किसी एक और 2 ऑर्गेनिज्म का साथ में रहना, ये होता है सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोन्स में क्या होता है, एसोसिएशन विद अल्गी एज लाइकेन, मतलब जो फंगाई है वो अल्गी के साथ एसोसिएशन में रहती है जिसे लाइकेन कहा जाता है, एंड विद रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा, और जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में भी रहती है फंगाई, इसे कहा जाता है माइकोराइजा। सो गाइस इसमें फायदा क्या होता है इन लोगों को, लाइकेन जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है फंगाई और अल्गी का साथ में तो इसे लाइकेन कहा जाता है, फंगाई और हायर प्लांट को साथ में माइकोराइजा कहा जाता है। सो व्हाट बेनिफिट दे गेट, गाइस जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करती है और खाना बनाती है, और ये खाना फंगाई को देती है, और इसके बदले में फंगाई जो है वो एल्गी को रहने के लिए प्लेस देती है। ओके, एंड इसमें क्या होता है, फंगाई जो है वो रूट्स में होल्स बना देती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो आसानी से अपना खाना खा पाते हैं, मतलब मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और इसके बदले में हायर प्लांट्स इनको रहने के लिए स्थान दे देते हैं बस। तो इस स्ट्रक्चर को साथ में कहा जाता है माइकोराइजा। तो ये हो गया कि ये सिम्बायोसिस की तरह भी रहती हैं फंगाई। ओके, आगे क्या है, रिप्रोडक्शन। अब यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है गाइज, रिप्रोडक्शन। ओके, सो यहाँ से रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंगाई में, बाय वेजिटेटिव सॉरी, ये वेजिटेटिव भी हो सकता है एंड असेक्सुअल भी हो सकता है, और गाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। देखिए ओके, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें हो सकते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या बता रखा है, दैट कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग के द्वारा होगा। ओके, एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, बाय स्पोर्स के द्वारा, बाय स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया और
कॉनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। देखिए स्पोर्स के द्वारा होगा, स्पोर्स कौन कौन से होंगे, कॉनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। सो मेनली जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, ओके, कॉमनली बाय स्पोर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगी इसमें, जो रिप्रोडक्शन होगा वो स्पोर्स के द्वारा। यहाँ पर भी स्पोर्स है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स होते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, ascospore एंड basidiospores। ये तीनों स्पोर्स आ गए इसमें। The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies। ये जो स्पोर्स हैं ये किस में प्रोड्यूस होते हैं गाइस, ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। अब इसने जो साफ साफ बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो इन तीनों स्पोर्स के द्वारा होगा। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये 3 स्टेप्स जो दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टेप्स के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एंड गाइज उसके बाद जो यहाँ पर पैराग्राफ बताया हुआ है वो इन्हीं तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। सो देख लेते हैं तीनों स्टेप कौन कौन से हैं। सो मैंने क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तीनों स्टेप्स का नाम PKM। पी से हो गया प्लाज्मोगेमी, की से कैरियोगेमी एंड देन होगा मियोसिस, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी किसे कहा जाएगा, जो 2 गैमीट होंगे उन दोनों गैमीट का फ्यूजन आप जानते हैं, ओके। तो इसे क्या कह दिया हमने, प्लाज्मोगेमी। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मोगेमी हम तब कहेंगे जब प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों के गैमीट के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे तब कहा जाएगा प्लाज्मोगेमी। गॉट इट। आगे है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुए हैं आफ्टर दैट न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। सो क्या हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया कैरियोगेमी, P एंड K प्रोसेस कंप्लीट। एंड देन लास्ट वन मियोसिस। मियोसिस अकर इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। ऑब्वियसली क्या हुआ, जब गैमीट फ्यूज हुए, गैमीट फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा, जो जाइगोट बनेंगे उनमें मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। सो अब यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन किया गया है, पढ़ लेते हैं। When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है तब क्या होता है, 2 हैप्लॉइड हाइफे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। सो अगर आप इसको कॉम्पिटेबल मैटिंग टाइप को ब्रैकेट में करते हैं अगर आपको, तो समझ में आ जाएगा। देखिए जब फंगस रिप्रोड्यूस होती है सेक्सुअली तब हैप्लॉइड हाइफे कम टुगेदर एंड फ्यूज, हैप्लॉइड हाइफे साथ में आए और फ्यूज हो गए। नाउ ये जो हाइफे हैं वो कैसे होने चाहिए, कॉम्पिटेबल मैटिंग टाइप होने चाहिए, ओके, कॉम्पिटेबल होने चाहिए एक दूसरे के लिए। एंड आगे बोल रहा है, इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। सो गाइस प्लाज्मोगेमी हो गई, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, प्लाज्मोगेमी। एंड यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब डिप्लॉइड सेल्स बनेंगी, ओके। हाउएवर इन अदर फंगाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज एंड इंटरविनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज N+N अकर्स। गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें क्या होता है, बोल रहा है कि अदर फंगाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज जो है इनके अंदर एक डाइकैरियोटिक स्टेज होती है जिसे N+N कहते हैं, ओके। तो ये स्टेज जो है वो किसके अंदर होती है, हर फंगाई के अंदर नहीं होती, सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के अंदर होती है, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या होता है डाइकैरियोफेज का, मैंने अलग से भी लिख रखा है इस स्टेज को। ये स्टेज एक मिडिल स्टेज होती है। इस स्टेज में जब 2 गैमीट फ्यूज होने वाले होते हैं, 2 गैमीट हैं, दोनों गैमीट फ्यूज होने वाले हैं, तो जाइगोट बनने से पहले क्या होता है, इन दोनों के न्यूक्लियस जो है अलग अलग सेपरेट रहते हैं, मतलब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रहते हैं। सो इस स्टेज को कहा जाता है डाइकैरियोफेज, और ये जो है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। इसके बाद जो है इस कंडीशन को डाइकैरियोन कह दिया और जो फेज है इसे डाइकैरियोफेज कह दिया, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। क्या हुआ, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज हो गए और सेल कैसी हो गई, डिप्लॉइड हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है गाइस सेकंड पॉइंट से रिलेटेड आ रहा है कि न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गया, ओके। तो यहाँ पर यही हुआ, द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर। यहाँ से क्या हो रहा है, थर्ड पॉइंट, फंगाई के अंदर क्या हुआ, फंगाई ने फ्रूटिंग बॉडी बनाई जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, और क्या होगा वहां पर रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन बोले तो मियोसिस, जो ऊपर बोल रहा है वो कि यहाँ पर मियोसिस होती है, ओके।
एंड जाइगोट से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। सो यहाँ पर उसी लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर दिया है बस। The morphology of the mycelium, mode of spores, formation of fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes। मैंने आपको बताया था कि जो fruiting bodies हैं और जो mycelium है इनके बारे में बहुत ज़्यादा आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो इनके बेसिस पर क्या किया गया है, इस किंगडम को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो क्या है, 4 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास है हमारी फाइकोमाइसिटीज। ओके गाइस, तो फाइकोमाइसिटीज के बारे में देखते हैं क्या दे रखा है। इसके जो मेंबर हैं फाइकोमाइसिटीज के, वो कैसे हैं, एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं, एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। कहाँ रहते हैं, डिकेइंग वुड पर रहते हैं, जो वुड गल गई है उन पर, एंड कैसे एरिया में रहते हैं, मॉइस्ट एरिया में और डैम्प प्लेसेस पर रहते हैं, और पैरासाइट की तरह भी रहते हैं ये बॉडी के ऊपर, प्लांट की बॉडी के ऊपर। और माइसीलियम इज एक्सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। नाउ यू नो वेरी वेल अबाउट माइसीलियम। व्हाट इज माइसीलियम, बताया था। माइसीलियम 2 टाइप के हाइफे होते हैं। एक होता है, मतलब माइसीलियम क्या होता है, ओके, जब बहुत सारे हाइफे आपस में मिल जाते हैं तो उसे माइसीलियम कहा जाता है सबसे पहले तो। अब यहाँ पर इसने ये बोला है कि माइसीलियम असेप्टेड है और सिनोसाइटिक है। तो असेप्टेड के बारे में बताया था। असेप्टेड होता है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो उसे कहा जाता है असेप्टेड। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, माइसीलियम असेप्टेड है एंड सिनोसाइटिक है। ओके, हो गया माइसीलियम असेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूस्पोर्स। गाइस, इसमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सो पहला बोल रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, किसके द्वारा हो रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज़ूस्पोर्स के द्वारा और एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये जो स्पोर्स हैं ये प्रोड्यूस हो रहे हैं एंडोजिनसली, किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर। ओके, ये स्पोर्स एंडोजिनसली प्रोड्यूस होंगे स्पोरेंजियम के अंदर। एंडोजिनसली मतलब इनसाइड। ओके, दीज गैमीट आर सिमिलर, a zygospore is formed by fusion of 2 गैमीट। अब क्या हो रहा है, जाइगोस्पोर बन रहा है 2 गैमीट के फ्यूजन से। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कहा इसने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक इसने साफ बता दिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब यहाँ से नहीं बता रहा, ये जो पॉइंट है यहाँ से बता नहीं रहा कि यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये आपको खुद समझना है। जब जाइगोस्पोर बन रहा है, 2 गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ से हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज गैमीट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अब ये जो गैमीट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो गैमीट जो है मॉर्फोलॉजी में सिमिलर भी हो सकते हैं दिखने में। तो इस तरह के गैमीट को कहेंगे आइसोगैमस, एंड कुछ जो है वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं, उसे कहेंगे ऊगैमस या फिर एनाइसोगैमस। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं गाइस। एग्जाम्पल्स को लर्न करने की आपको मैं ट्रिक बताऊंगी इन दी एंड, और बहुत ही फनी ट्रिक है गाइस। एक बार आपको दिखा देती हूँ ट्रिक, इसका क्या है। देखिए, राम कैन पुश अस। अगर कूल थर्ड आया, मतलब कूल इनके फ्रेंड्स का नाम है, राम के फ्रेंड का नाम है कूल। अगर जो है कूल थर्ड आया तो राम हमको पुश कर सकता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज। हम ट्रिक के बारे में अच्छे से देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज की तरफ। इसमें क्या आता है एस्कोमाइसिटीज में, इसे सैक फंगाई भी कहते हैं। सैक मतलब होता है थैला, मतलब आई थिंक थैले लाइक स्ट्रक्चर होगा इस फंगाई का। दी एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं ये, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर। गाइस, ये रेयरली यूनिसेलुलर, और इसमें जो ईस्ट है इसका एग्जाम्पल इतनी बार आ चुका है अभी तक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैसे होती हैं, मोस्टली तो ये मल्टी सेलुलर होती हैं जो है फंगाई, लेकिन ईस्ट जो है वो एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर होती है। एंड एक ईस्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल बता रखा है सैकरोमाइसीस। दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉर्फोफिलस। मतलब कहाँ कहाँ मिल रहे हैं ये, सैप्रोफाइटिक हैं, एक तो डेड और डिके से अपना खाना खाएंगे, डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज करके अपना खाना खाएंगी, पैरासाइटिक हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रहकर अपना खाएंगी, एंड कॉर्फोफिलस हैं, ये डंग जो गाय का गोबर होता है उस पर भी ग्रो कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है, अभी खत्म नहीं हुआ, इसी के बारे में है, क्या बोल रहा है, माइसीलियम। ओके, माइसीलियम के बारे में स्टार्ट हो गया। इनका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। The asexual spore are conidia produced exogenously। अब इसके जो asexual spores हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, exogenously। गाइस, ये जो एंडोजिनसली और एक्सोजिनसली जो टर्म है उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने इसके लिए भी ट्रिक बनाई हुई है एक।
ओके, सो मैं आपको बताऊंगी इन दी एंड ट्रिक। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जैसे ये फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज में एंडोजिनसली है, यहाँ पर एक्सोजिनसली है, एंड यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एंडोजिनसली होता है। एंड नेक्स्ट वन बेसिडियोमाइसिटीज में कैसा होता है, एक्सोजिनसली होता है। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई सा भी नहीं बता रखा है यहाँ पर स्पोर प्रोडक्शन। सो गाइज इसके लिए ट्रिक है यहाँ पर जो मैंने बताया है उसमें बता देती हूँ। जैसे आपने गेम तो खेला ही होगा पबजी, सभी जानते हैं पबजी के बारे में। तो यहाँ पबजी की जगह आपको लगाना है पब डी, पब डी, PABD। तो P से आपका फाइकोमाइसिटीज, A से आपका एस्कोमाइसिटीज, B से बेसिडियोमाइसिटीज, D से है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, एंड इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोजिनसली, एक्सोजिनसली, एंड इसके अंदर एंडोजिनसली भी प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजिनसली और एंडोजिनसली दोनों टाइप से। एंड बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एक्सोजिनसली। ओके, एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में दिखाया नहीं है कोई कि किस टाइप से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो एंड एक्स ये आपकी ट्रिक है, एंड एक्स। ओके गाइज, पब डी। सो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। ज्यादा बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं होंगे, और इन दी एंड अगर भूल गए तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। और हमने पढ़ लिया था कि इसका माइसीलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। असेक्सुअल स्पोर्स कैसे होता है, कॉनिडिया होते हैं जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल माइसीलियम के ऊपर, जिसे कॉनिडियो स्पोर्स कहते हैं। असेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हुए माइसीलियम के ऊपर, एंड इनको क्या कहा, कॉनिडियो स्पोर्स। आगे बोल रहा है कॉनिडियो स्पोर्स जर्मिनेट प्रोड्यूस माइसीलियम। कॉनिडियो स्पोर्स जो है वो क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे और माइसीलियम को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब बहुत सारे हाइफे प्रोड्यूस करेंगे। माइसीलियम मतलब बहुत सारे हाइफे ना। सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में बता रखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली। सेक्सुअल स्पोर्स एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं इन सैक लाइक एसाई, सैक लाइक थैले जैसे स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, जिसे एसाई कहा जाता है। एंड द एसाई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो एसाई बनी है, ये एसाई डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज हो जाती हैं, जिसे एस्कोकार्प्स कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं लास्ट में, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। इसको भी आप ट्रिक से याद करेंगे गाइस। ट्रिक के बारे में बताएंगे हम आपको, बता ही दिया है अभी, आप क्या बताना। अब आगे जो है न्यूरोस्पोरा के बारे में बता रखा है, जो इसका एक एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा, वो क्या है। ये एक एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क करता है। मैनी मेंबर ऑफ दिस क्लास लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर ईडेबल। तो इस फंगाई के कुछ मेंबर्स जो है वो खाए भी जाते हैं। सो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिडियोमाइसिटीज। इसमें क्या होता है, ये कॉमनली नोन फॉर्म है बेसिडियोमाइसिटीज की, मशरूम, ब्रैकेट फंगाई और पफबॉल्स। ओके, एंड ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, सॉइल पर, लॉग्स पर, ट्री स्टम्प पर। ये क्या होता है, लॉग्स और ट्री स्टम्प, बताइए गाइज। जो पेड़ होते हैं उस पेड़ को, जब जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ को यहाँ से काट दिया गया, तो ये जो जब हम ऊपर से देखेंगे तो क्या कहलाएगा, ये इतना बचा हुआ एरिया पेड़ का ट्री स्टम्प। ओके, पेड़ काट दिए जाते हैं, नीचे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर गड़ी रहती हैं, और थोड़ा सा स्थान बचा रह जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्री स्टम्प। यहाँ पर ग्रो कर सकती हैं। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, ये लिविंग प्लांट बॉडीज के ऊपर भी मिलती हैं एज पैरासाइट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है रस्ट और स्मट। रस्ट और स्मट मिल सकती हैं पैरासाइट की तरह। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। माइसीलियम कैसा होता है इनका, ब्रांच्ड और सेप्टेड। ओके, अब देख लेते हैं बुक में क्या बोल रहा है कि द सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। बोल रहा है सेक्सुअल स्पोर्स ही नहीं होते इसके अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। These sex organs are absent but plasmogamy is brought about by fusion। देखेंगे आगे क्या लिख रहा है, बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता लेकिन प्लाज्मोगेमी होती है। अब प्लाज्मोगेमी कैसे होती है उसके बारे में बता रखा है। सो गाइज मैंने अलग से हेडिंग बताई हुई है प्लाज्मोगेमी के बारे में, देखिए इसकी तरफ एंड बुक के साथ भी। कैसे हो रही है प्लाज्मोगेमी,
अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स। क्या होता है, दो वेजिटेटिव सेल या फिर सोमेटिक सेल्स डिफरेंट जीनोटाइप की फ्यूज होती हैं, ओके। और रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। रिजल्टेंट क्या होता है, जब दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स डिफरेंट जीनोटाइप की या डिफरेंट स्ट्रेन्स की फ्यूज होती हैं तो क्या बनता है, एक बेसिडियम का स्ट्रक्चर बनता है जो कि डाइकैरियोटिक होता है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स। कैरियोगेमी होती है या एंड मियोसिस होती है, न्यूक्लियस का फ्यूजन, और मियोसिस होगी टेक्स प्लेस इन बेसिडियम, कहाँ पर, बेसिडियम के अंदर, एंड 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस इन द बेसिडियम। अब बेसिडियोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजेनसली, कहाँ पर, बेसिडियम के अंदर, बाहर की साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजेनसली का मतलब। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। ये जो बेसिडिया हैं ये कहाँ पर अरेंज होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होते हैं जिनको बेसिडियोकार्प कहा जाता है। सम कॉमन मेंबर आर अगेरिकस, यूस्टिलेगो एंड पक्सिनिया। कुछ जो इसके मेंबर्स हैं उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पक्सिनिया, यूस्टिलेगो एंड एगेरिकस, एंड उनके कॉमन नाम दिए गए हैं। ओके गाइस, आगे है ड्यूटेरोमाइसिटीज, नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट वन, किंगडम फंगाई का लास्ट वन। ओके, सो ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई। ये इम्परफेक्ट फंगाई है। व्हाई दिस इज इम्परफेक्ट फंगाई गाइस, देखिए इसके बारे में दिखा रखा है, क्योंकि द असेक्सुअल वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगाई आर ओनली नोन। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ नहीं पता होता है या नहीं होता, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है ये यहाँ पर। तो देखिए, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म दिस फंगाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइट बिलोंग टू। ये बोल रहा है कि जब अगर इसकी सेक्सुअल फॉर्म जो है पता चल जाए तो इसको हम मूव कर देंगे किसी उस क्लास में जिस क्लास में ये रखी जानी चाहिए, मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज को ही यहाँ से खत्म कर देंगे, ये बोल रहे हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड सेक्सुअल स्टेज अनदर स्टेज एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास। बोल रहे हैं कि ये चीज भी पॉसिबल है कि जो असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है इसकी, उनको एक नाम दिया और अलग से ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव और असेक्सुअल स्टेज के बेसिस पर इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया, बोल रहा है। और ये हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर इसे पता चल जाए तो इसको किसी और क्लास में रख दिया जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज को। आगे बोल रहा है एंड दिस, ये हो गया लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश। बोल रहा है जब लिंकेज के बारे में पता चलता है, इनके जब सगे संबंधियों, लिंकेज मतलब जो लिंकेज होता है उसके बारे में जब पता चलता है तब क्या होता है गाइस। लिंकेज के बारे में आपका क्लास 12th में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आएगा लिंकेज, तो वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। अभी क्या है लिंकेज के बारे में कि आप इतना समझ लीजिए कि सगे संबंधियों से रिलेटेड है, ओके। सो जब लिंकेज के बारे में पता चलता है, दी फंगाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। जब लिंकेज के बारे में पता चला तो फंगाई को टोटली यहाँ से निकाल दिया जाएगा। एंड अगेन फिर से यही कह रहा है, वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफनली मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। जैसे बोल रहा है कि अगर लिंकेज के बारे में पता चलता तो इनको निकाल दिया जाता ड्यूटेरोमाइसिटीज से। सेम कह रहा है कि अगर इनकी सेक्सुअल स्टेज के बारे में पता चल जाए तो इनको यहाँ से निकालकर बेसिडियोमाइसिटीज या फिर एस्कोमाइसिटीज में कहीं रख देंगे, तो हमारा जो किंगडम फंगाई बचेगा उसके अंदर सिर्फ 3 अलग से क्लासेस बचेंगी, 4 नहीं, ओके। तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज हट जाएगा। सो जल्दी से रिसर्च करिए आप में से कोई फटाफट से और साइंटिस्ट बनकर, और इस एक किंगडम को खत्म कर, इस एक क्लास को खत्म कर दीजिए यहाँ से, ओके गाइस। अब आगे बोल रहा है द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और इसे कोनिडिया कहा जाता है। द माइसीलियम, अब इनका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है, सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। सम मेंबर आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइटिक। इनके मेंबर कुछ सेप्रोफाइट हो सकते हैं, डेड डिके से खाना ले सकते हैं, और उसके ऊपर उसका खून चूस कर भी खाना ले सकते हैं। पैरासाइट मतलब खाना चाहिए, उसकी बॉडी पर प्रेजेंट हैं और उसकी बॉडी के अंदर से निकाल कर खाना खा रहे हैं। एंड आगे क्या होता है, वाइल द लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ
litter and help in mineral cycling. Some examples are Alternaria, Coledotrichum and Trichoderma. कुछ जो हैं वो डिकम्पोजर हैं किसके, लिटर के. लिटर, व्हाट इज लिटर? लिटर इज वेस्ट. वेस्ट के डिकम्पोजर्स हैं एंड मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं. एंड इसके जो एग्जाम्पल हैं इन दी एंड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. सो गाइज अब बारी है हमारी बम्पर ट्रिक की. टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, अब इसके जो एग्जाम्पल्स थे उनको देखते हैं. सो सबसे पहले आपको ये सेंटेंस याद करना है. राम कैन पुश अस अगर कूल थर्ड आया. राम क्या कर सकता है, हमको पुश कर सकता है, धक्का दे सकता है अगर कूल जो है उसका दोस्त वो थर्ड आया तो. ठीक है. सो यहाँ पर राम जो है वो एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज का, कैन एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज का एंड तीन एग्जाम्पल्स हैं. ओके, तो बची हुई आगे के 3 वर्ड्स एग्जाम्पल हो गए बेसिडियोमाइसिटीज के और आगे के 3 वर्ड्स एग्जाम्पल की ट्रिक हो गई ड्यूटेरोमाइसिटीज की. ठीक है. राम में ट्रिक कौन कौन सी आ जाती है? राइजोपस, आर से, ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर राम. कैन, सी से क्लेविसेप्स, ए से एस्परजिलस, एन से न्यूरेस्परा. एंड पुश, पी यू से पुश पक्सीनिया, अस यू से यूस्टिलेगो, अगर अगेरिकस. सो हो गया ए से अगेरिकस. ये पूरी ही ट्रिक है. अगर सो अगेरिकस पूरा ही नाम है इसमें अगेरिकस का. कूल जो कि उसके दोस्त का नाम है, कोलिटोट्राइकम. थर्ड आया, ट्राई मतलब थर्ड. ठीक है. आया ए से ऑल्टरनेरिया. ओके गाइस, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये रह जाता है गाइस कि इस ट्रिक में भी ए है और हमारे जो एग्जाम्पल है वो भी एल्ब्यूगो और यहाँ पर एस्परजिलस है. सो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए गाइस? देखिए जो हमारा सेकंड वन है एल. ठीक है, एल पहले आता है और एस बाद में आता है. सो एग्जाम्पल में हमारा फाइकोमाइसिटीज पहले आ रहा है. फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल एल से पहले आएगा एल्ब्यूगो एंड सेकंड वन जो आएगा एस्परजिलस आएगा. ओके, जो कि एस बाद में आता है. सो गाइस आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा एंड एग्जाम्पल्स की ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी. एंड यहाँ पर ये क्या लिखा है गाइस? सो यहाँ पर आपको एक बार और समझा देती हूँ इस ट्रिक को. मैंने बताया था जैसे गेम होता है पबजी, तो उसी तरह से बताया है पबडी, PUB नहीं पैबडी. ठीक है, तो ये हो गया पैबडी. और जो स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं गाइस, उन स्पोर्ट्स प्रोड्यूस की ट्रिक है ये. पी से एंडोजेनसली स्पोर्ट प्रोड्यूस होते हैं, एस में एक्सोजेनसली और एंडोजेनसली दोनों टाइप से स्पोर्ट प्रोड्यूस होते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज में एक्सोजेनसली स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में स्पोर्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते. ठीक है, क्योंकि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता. सो गाइस ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस. तब तक के लिए बाय बाय.